प्रातस्मरणीय संत भगवान, आदरणीय माता बहन, भाई बंधु, नैना भुटका, वृद्ध बुजुर्ग, सबक हृदय में बसा हुआ परमात्मा के सत सत नमन और श्री गुरु के चरण में सत सत नमन। ध्वनि प्रकाश केंद्र के द्वारा श्रवण करे सब श्रोता वृंद के नमन। आदरणीय माता बहन, भाई बंधु, ये भारत भूमि के पुण्य धरा पर धनसी सर्वसीमा ग्राम में श्री बिंदीलाल यादव के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के आयोजन कल गए, जिनकर आय चतुर्थ दिवस बीता जा रहा है, यानी चौथा दिन बीता जा रहा है। सब श्रोता भगवान से आग्रह है, प्रेम निवेदन है, यही 7 दिवसीय भागवत रूपी वैदगंगा में गोता लगा के मानव जीवन के धन्य बनाओ। चलिए श्रोता वृंद, हम सब कथा के नियम के अनुसार हम सब ये भगवान के नाम के 2 मिनट जाप करे छी। प्रथम भगवान के नाम जाप करे और तखन हम सब कथा के क्रम में चलाओ और श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के श्रवण करो, पान करो।
सब हथियार धारो धारो, पर गया पेड़ फंस गया शेर, अब इनको मारो मारो। सूरो दौड़ो वीरो दौड़ो, सब हथियार धारो। ऐसे हुए सब अपना अपना हथियार लिया हाथ में, दौड़ो। अब मारो, पड़ गया पेड़ फंस गया शेर, अब इनको मारो। जखने कल दिन पड़ गया पेड़ फंस गया शेर, अब मन निकल के चाचा इकी कैसे मर कैसे पड़ गया पेड़ फंस गया शेर, इतना अन्याय हो रहा है। दुर्योधन कहे कोई नहीं अन्याय हुआ है, चाचा अन्याय हो रहा है, अन्याय से हाथ युद्ध कर रहा छे। अगर हमरा तलवार फेंका देलिए, आज कल युद्ध समाप्त हो गेले और हमरा मरवाबो पर लगल छे। कहे कोई अन्याय नहीं भेलिए, कहे नहीं चाचा अन्याय हो रहा है। कहे अन्याय आज देख लीजिए, द्रौपदी हमरा काल के अंधा का पुत्र अंधा होता है, ये अन्याय नहीं चले, अन्याय छे, कोई अन्याय नहीं है। मारा अभिमन्यु गिरगिरा लगल अन्याय भरौले, अन्याय भरौले। दुर्योधन के जय वीर के बच्चा के जे वीर के बच्चा छे, अर्जुन के बच्चा छे, डरे में भी है, डर के आवे छा, मरे से डर बैठा। हम दानवीर दुर्योधन छी, दानियो छी हम। मांगा मौत के सिवा जे किछ मांगबा सबटा हम देबा, नहीं ले अंतिम घड़ी में, लेकिन मौत देबे करबा। मांगे की मांगबा, गिरगिरावा नहीं हमरा। अभिमन्यु कहते चाचा देवे अब जे मांगे से, कहते एकदम देवे, मांगो, हम दानवीर छी। अभिमन्यु की मांगी अखनी, इनका भेड़ पांच के पकड़ने छे, प्राण अवग्रह में छे, इनका प्राण ने मांगना चाहिए, लेकिन अभिमन्यु प्राण नहीं मांगिए, वीर के बच्चा छे की मांगिए। चाचा के कई जगह दुर्योधन के चाचा देवे, कहते हाँ मैं दूंगा, मांगो तुम। तो मांगिए, अरे देना है तो दे दे ए दातार मुझे, ए दातार मुझे, फकत उठा कर दे दे छोटी सी तलवार मुझे, फकत उठा कर चाचा अगर आपको देना है तो देखिए हमारी तलवार जो है नीचे में गिर गया, फेंक दिए हैं, थोड़ा ये तलवार को उठा करके हमको दे दीजिए, फिर देख लीजिए हमारा युद्ध। दुर्योधन करके बेईमान, थोड़ा हमें तलवार उठा के दिया कि वीर सब के करके रहे, वीर सब अरे क्या देखते हो, मारो इनको। दुशासन के इशारा करके दुशासन गदा लेकर पीछे से एक गदा मस्तक पर दिलकिन दू फांक भगले और रात के गिर पड़ले और वही ठाम प्राण समाप्त हो गए। अन्याय से मैर के अभिमन्यु के समाप्त कर दिलखिन। नगर के समाज के लोग सब परीक्षित के जे देखे ये यह बड़ाई करिए जे हे लोग हे भाई साहब उनके ही पुत्र छिए, बहुत वीर छले हिनकर पिताश्री, बहुत ही धर्मात्मा अछि। एहन धर्मात्मा धरती पर अखन कोई नहीं, बड़ाई करी छथिन। और महाराज परीक्षित घोड़ा पर सवार चल जाइए अवलोकन करेला अपन राज्य के सीमा के कायम करेला से जैत नगर के बाहर जो गेलखिन एक जंगल में एक अदृश्य बात उनका देखने में एले है। ये देखे चले महाराज परीक्षित एक शूद्र
एक गाय के बुरी तरह से पीट रहल अछि। उनका बछड़ा के लात से मारे 3 पैर के तोड़ देलखिन है, मात्र 1 पैर पर वो बछड़ा खड़ा अछि आ गाय के डंडा से पीट रहल है। गाय रंभा रहल अछि, आँख से आंसू बहि रहल छनि गाय के। ई दृश्य जे महाराज परीक्षित देखलखिन ओहि जंगल में बड़ा क्रोध एलन महाराज के। महाराज मने मने कहे छथिन ओ जे गाय के रक्षा करब के लेल भगवान के नैया गोलोक धाम से धरा धाम पर गोपाल बन के गाय के चारण केलखिन, गोचारण केलखिन, गाय के पालन केलखिन। कन्हैया के ए धरा धाम पर से जाके एक गौ पर अत्याचार, एन अत्याचार मारो दी अम्बत्रम ते खला नाम वे शास्त्री। म्यान से तलवार निकाल लेकिन आ तोड़लखिन वे शूद्र के मारे पहले। वो शूद्र देखने देखल के महाराज अब हमरा मारत आके चरण में जाके गिर के त्राहिमाम महाराज रक्षा करो, हमरा रक्षा करो। तो वही समय में नियम चले कि शरण में जे कोई आबि जाए छलखिन तो क्षत्रिय के धर्म चले जे उनका नहीं मारे छलखिन, उनका छोड़ दे छलखिन। महाराज परीक्षित देखल के शरण में आबि गेले ने, म्यान के तलवार के म्यान में तो देलखिन है। और वे गाय के तरफ घूम के कहिए हे गौ माता अहाँ के थी कौन, अहाँ के परिचय की छी। तो विषम देव के कहिए, बछड़ा के कहिए विषम देव अहाँ के छिए। हमरा तो लगे जहाँ अद्भुत गाय बछड़ा छी, कोनो देवी शक्ति छे, साधारण गौ बछड़ा नहीं छी हम। हे विषम देव अहाँ अपन परिचय दिया, यहाँ के 3 गो पैर के तोड़ देलक है। निर्भीक बताओ उनका सजा देवे, अहाँ डरू नहीं हमरा से। आ बताओ की छी अहाँ। वो विषम देव की कहिए कि महाराज हम अपन दुर्दशा के कारण केकरा बतावी। कई लोग कहिए कि जेने कर्म करिए उनका वो ने फल भेटिए। कई लोग कहिए अहाँ के ग्रह दशा खराब है, अहाँ सुखी भइए न सके छी। कई लोग कहिए भगवान के इच्छा के बिना एकोटा पत्ता नहीं हिले छे, भगवान जे चाहिए सह करिए। हे महाराज हम भगवान के इच्छा के मानी, आके कर्म के दोष दी, आके ग्रह के दोष दी, हम किनको दोष नहीं दी छे। जखने ई बात करके महाराज परीक्षित कहे छथिन जे हे सब धन्य छी अहाँ, समझ गेलौं हम बुझ गेलौं अहाँ के थी गौ, अहाँ साक्षात धर्म छी और ई गौ माँ पृथ्वी छे। क्या पापी के पाप के फल मिलवे करिए, लेकिन पापी के पाप के चर्चा करे वाला पाप के हिस्सेदार बन जाइए। यद अधर्म कृतास्ता नाम सोतस्यापि तद्भवेत्। किनको पाप के चर्चा कल जाए तो उनकर पाप के अंश सुनहार के मिली, चर्चा करो वाला के मिली। आ किनको पुण्य के चर्चा करवे तो उनका में जो पुण्य छे वो पुण्य के अंश अहाँ के मिलत। लेकिन हम सब संसार में उल्टा करे छे, अपना पुण्य के गीत गावो जो हम एहन पुण्य केने छी, हम एते भागवत कथा केने छी, हम एहन तीर्थ केने छी, आ दोसर के पाप के चर्चा ज्यादा कर। लेकिन शास्त्र कहिए श्रीमद् भागवत महापुराण कहिए दोसर के पाप के चर्चा कखनो न करे। उनकर पाप केट के कहनहार में चलबिया वो शुद्ध हो जाइए। अपन पुण्य के बचा के रखिए, अपना पुण्य के बिखेरी नहीं कोनो जगह। जते धर्म केने छे सब धर्म के बचा रखिए, नहीं तो जते सुनेवे आम में सब अंश सुनहार के चलेंगे। यद अधर्म कृतास्ता नाम सोतस्यापि तद्भवेत्। पर पद सुनाई नहीं सहस दस काना। हमरा सब दूसर के चुगली निंदा सुनी थके नहीं छी। चुगली निंदा में बड़ा आनंद अबैये। सुखदेव मुनि सुख जी कहे छथिन हे सौनक जी चुगली निंदा को कोनो सुनना नहीं चाहिए। से महाराज परीक्षित कहे छथिन हे ऋषभदेव धन्य छी अपने, हम समझ गेलौं अहाँ साक्षात धर्म छी और ई गौ माँ पृथ्वी छियै। लेकिन ये गौ माँ पृथ्वी और धर्म के बीच में ई दुर्ग के पड़ल, हिनका हमरा चर्चा लिया दिया, हिनका खबर लिया दिया।
घूमन किन घोड़ा के घूमर किन आप पूछे चले रहे धूर्त कौन है तुम बताओ। दो बेर तीन बेर पूछल किन को धूर्त नहीं बजिए। महाराज के क्रोध एले ने और स्वाभाविक कोई बड़ा आदमी किनको कोनो बात पूछे आ नहीं बतावे तो उनका क्रोध स्वाभाविक है। महाराज के क्रोध एले ने मने मन कहे छथिन सत सन मित्र कोटिले सन सट सन मित्र कुटीर सन प्रीति असहज कृपण सन सुंदर नीति। सट से कखनो प्रीत नहीं करवा चाहिए और कुटीर से प्रेम नहीं करवा चाहिए, मित्र नहीं करवा चाहिए। और सहज कृपण सन सुंदर नीति जे सहजे कंजूस उनका उपदेश नहीं करवा चाहिए। कंजूस के कखनो उपदेश नहीं दी। महाराज परीक्षित अपना मने में कई जगह ई सठ एकरा से मित्रता नहीं करवा चाहिए। म्यान से तलवार के कई जगह है सच बताओ तो कौन है। बार बार के कहल की ने तो कई जगह महाराज बुझबे करबे की छे हम कहके हां बताओ कहके हमारा नाम कलजू छी। कहके कलजू अरे कलजू तेरा नाम कलजू है। कहके जी महाराज। कहके कलयुग का मतलब होता है कि कला है कला। बाप बेटा में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, राजा प्रजा में झगड़ा, झगड़े झगड़ा जहाँ है उसी का नाम कलयुग है। क्या वही है तू? कहके जी महाराज मैं वही हूँ। कहके अभी तू इस हमारे राज्य से बाहर चले जाओ। कहके महाराज बार बार हमारा ताना मारी छी तखन से अब हमार जुग आवा वाला छे। अगली नाई गाय के पिटते यहाँ देखलिए ये हमारा जुग में गाय के बध हेते लेकिन कोई नहीं बचते संसार में। यहाँ तो पिटते देख रहा थी। कहते हैं गाय का बध होगा कोई नहीं बोलेगा। कल के नहीं कोई नहीं बोलेगा। ठीक है कल के नहीं कल जो अग्नि गाय के बध भरल कलकत्ता में फैक्ट्री है। एक हजार बछिया के खांच बनल छे एके बेर कोई में ढुकबैये और बटन दबाइए गरम जल गिरिए ऊपर पहले पूरा सिद्ध भजे जिंदे छे। आ दूसर बटन दबाइए तो छुरा चलिए ऊपर पूरा कलियुग के वाले हरि गोविंदा केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भवथा। कलयुग में केवल हरि के गुण गावे के उनकर नाम के जाप के और ये भव रूपी सागर से मानव बेड़ा पार भजे। इति सुंदर भूमि कलयुग में। कलयुग महाराज वर्णन के महाभारत परीक्षित के पास एक बेर बहुत टाइम मिले हम सब प्रथम बहुत छोटे नहीं है चलिए एक बेर फिर भगवान के नाम के कन्हैया के गोविंद के एक बेर नाम के उच्चारण कल जाए सबके कही होता है भाव से। कलयुग में यही का प्रधानता है सब कहियो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद
गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलिए राधा रमन भगवान की जय आनंद कंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज परीक्षित बड़ा प्रसन्न भेलखिन है और कहलखिन हे कलयुग एक गुण पर अहाँ के हम 4 गो स्थान दी छी ओई 4 स्थान में अहाँ सब परिवार प्रेम से रह लिया। कौन कौन स्थान देलखिन है? द्यूतम पानम श्रीयस्तूनाम यत्रा धर्मस्य चतुर्भेदः द्यूतम पानम श्रेयस्तूनाम यत्रा धर्मस्य चतुर्भेदः। द्यूत माने जुआ खेलने लेकिन अहाँ जेठाम जुआ खेले देते लोग तेठाम जाके बास करो घर बनाओ। पानम जेठाम मदिरा पान करे है वहीठाम जाके अपन घर बनाओ। द्यूतम पानम श्रेयस्तूनाम जेठाम लंपट पुरुष रहित है वहीठाम जाके अपन डेरा जमाओ। और चौथा स्थान देलखिन है जेठाम जीव जंतु के हत्या होते है वहीठाम जाके अपन डेरा जमाओ। सब परिवार एक 4 स्थान में हारे लिए प्रेम से कलयुग करके वाह महाराज वाह वाह। खाली यहाँ अब गुने के देखलिए हमरा गुण के नहीं देखलिए हमरा भीतर में जे गुण ऐसे पर एक कमरा दिए न जे हम एक गेस्ट हाउस बनाए में हमारे मेहमान रहा महाराज परिचय करके पीछे यहाँ अपना मन से एक सुंदर रूम नहीं लिए कलयुग के मौका बैठ गए कलयुग करके महाराज सोना में निवास मिल जाए देखने करके सोना में निवास मिल जाए। महाराज परिचय सोचा विचारा नहीं लगल के एक बेर कह दिल के तथास्तु सोना में निवास न लिखी है महाराज परिचय कलयुग के। आप श्रोतागण अब बेटा में एक प्रश्न उठिए जब महाराज परीक्षित सोना में कलयुग के बास न देखिन हम कहाँ सोना किया पहले क्या कलयुग के बास खराब हुई उपद्रवे उपद्रव बड़का उपद्रव हम सब जे सोना पहरी नहीं पहरवाक चाहिए। लेकिन श्रोता प्रथम स्कंद में महाराज परीक्षित कलयुग के पास दिलखिन है और यही भागवत के 11 स्कंद में 11वां स्कंद में 16वां अध्याय में उद्धव के भक्ति योग के वर्णन करें कन्हैया जी कहलखिन है कि हे उद्धव जी हाथो नाम अस्मि कांचनम सोना में हमार निवास है। अब लिए श्रीमद भागवत में 2टा बात बगले ने 11 स्कंद में कन्हैया जी कहिए हमार पास छे सोना में आ एमर प्रथम स्कंद में महाराज परीक्षित कलयुग के पास न दिलखिन है। अब कौन सोना में कलयुग के पास मानी आ कौन सोना में कन्हैया के पास दुविधा वाली बात भ गए ने। तो वही समय में संत सब समाधान केलखिन है ए बात के संत सब कहलखिन है जे सोना जे कोई अपन ईमानदारी से कमा के सोना पहनत कोई सोना में कन्हैया के पास
अजे कोई छल से, कपट से, चोरी से, डकैती से, बेईमानी कर के सोना पहनते हैं, वही सोना में कलयुग के वास रहते हैं, वो कलयुग के गति रहते हैं और उपद्रव देते हैं। ये अंतर बता दिलखिन है। तो कोई आदमी फिर कोई में दुविधा लगा दिलखिन है, महाराज कई दुकानदारों के पास वह चूड़िए के लहाज मिल जाए तब कहना है देख फिर दियो ले चूड़ी के लहाज जाइए से फिर एक दुविधा तो संत सब फिर समाधान केलखिन है। सबसे बढ़िया समाधान में रामायण से लेकिन है, रामचरितमानस से, वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि जी कहने चले कि तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम संत समाधान के लिए रामचरितमानस में तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। भोजन जे करी छे अन्नों में महादोष। लेकिन वही अन्न के अगर ठाकुर जी के बना के भोग लगा के उनका निवेदित कर जब हम पोवें तो वही अन्न में कोई दोष नहीं रहती, वो प्रसादी बन जाइए। तुम ही निवेदित भोजन करही, भोजन के प्रसादी बना के जब पोवे भगवान के भोजन भोग लगा के कोई में कोई दोष नहीं रहता, वो प्रसादी बन जाए। और पट भूषण धरई, वस्त्र पहरे छे, वस्त्रों में दोष हुए, खरीद के लावे छे ओहो में दोष। तो उनका अपना देवता के भगवान के ठाकुर जी के वस्त्र चढ़ा के अतेकर बाद जे पहरवे कोई में कोई दोष नहीं। पट भूषण पहरवा के इस बाजार से खरीद के लाओ और पहले भगवान के निवेदित करके भगवान के अगर सुपुर्द करके तखन को आभूषण के पहरवे कोई में फिर कलयुग के गति नहीं हेते, कोई में कन्हैया के गति भ जेते, कोई में कोई उपद्रव नहीं हेते। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। प्रभु के निवेदित करके भोजन वस्त्र और भूषण पहनना चाहिए, कोई में कोई कलयुग के गति नहीं। इस समाधान के लिखिन है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। एक तरह से कलयुग पीठम सोना में निवास मिलके और पीठम से अंतर ध्यान हो गया और महाराज परीक्षित चले लेने हस्तिनापुर राज्य में। सूत जी कहे चले जे सोनक जी हे श्याम, एक दिन के बात एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके माथ में और श्वेत घोड़ा पर चढ़ के शिकार खेल के वास्ते जंगल में जाए छथिन। से जखने जंगल में पहुंचल के शिकार खेले जंगल में पहुंच के उनका एक शिकार मिल गए। तो शिकार के क्षेत्र जंगली सुअर आगा में प्रकट भ गए। महाराज के मन में प्रसन्नता भेले जो आई यात्रा बहुत सुंदर है, ऐसे हमरा शिकार भेट गया। बाण पर प्रत्यंचा चढ़ा के उनका मारे ले चाहिए सुअर के। से सुअर बहुत दूर न जाके उठाम जाके अंतर ध्यान भ जाइए। अब सुअर नहीं दिखाई पड़ी। महाराज नजर दोनों की तरफ देखे उस सुअर को तो पूर्व दिशा में आप भागल चल जाइए। घोड़ा के घुमोर के ने महाराज जो हमारा ब्रह्म हो गए, हम तो सोचना जो उत्तर दिशा में जाइए। घोड़ा के पूर्व दिशा में आप भगवी चलिए महाराज। अब पेड़ पतंचा चढ़ा के अब ईश्वर के मारे ला चाहिए, जगने बांध छोड़े ला चाहिए आकि पेड़
फिर स्वर अंतर ध्यान हो जाइए, अलोपित हो जाइए। आप दक्षिण दिशा में भागल चल जाइए। दक्षिणों दिशा में घोड़ा के दौड़ की ने महाराज परीक्षित, लेकिन फिर अंतर ध्यान पश्चिम दिशा में चल जाइए। यही तरह से कखनो प्रकट हुई है, कखनो अलोपित हो जाइए। संत कहिए कबहु प्रकट कबहु दूरी छाती। कखनो प्रकट हो जाइए और कखनो अलोपित हो जाइए। यही विधि नृप को गयो नवाई घनघोर जंगल में ले जाके महाराज परीक्षित के छोड़ दिलखिन और वो स्वर अंतर ध्यान भगल आवने दिखाई पड़ी। स्वर महाराज परीक्षित सुबह के चलना आवे घोड़ा पर जंगल में भटके भटके प्यास से व्याकुल भगलखिन। भूख प्यास उनका सता दिलखिन। अब जंगल में महाराज जल के खोजे छथिन, प्यास सतर्पिस दी, लेकिन जल में जंगल में पहले जमाना में जल के बड़ स्कार्सिटी छले, हर जगह जल नहीं मिले छल। अखनो यो ठाम जेबे आयु कल हम सब गेल रहा ठाम कथा करिले पहाड़ में गेल छल है, अखनो जल के बड़ स्कार्सिटी होता।